बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलमान अली शाह बुखारी रईस मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं ख़ास तौर पे वो कोई प्रॉपर्टी की इस वीडियो में आप कोई बात नहीं सुनेंगे हमारी। असल में जो अभी रिसेंटली एक बहुत ही अलमनाक हादसा हुआ है, एक इंसिडेंस हुआ है मॉडल मलिर के पास कि एक बंदे ने अपने बच्चों को जहर दिया और फिर ख़ुद भी जो है वो अपने आप को भी हलाक किया और बच्चों को भी हलाक किया। एक बहुत ही दिल हिलाने वाली जो है ना ये एक सामने ख़बर आई थी। तो मैंने सोचा इस हवाले से जो सोसाइटी के अंदर जो एक एहसास महरूमी फैला हुआ है उसको कम करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया होता है। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जिस तरह अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। उसमें देखें दो तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है जो अल्लाह हिदायत दे हमारे हुक्मरानों को कि जिस तरह वो बिल्कुल ही हर चीज़ को भुला बैठे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को एक आवाम को बेसिक नेसेसिटीज़ तक पहुँचाने से वो कासिर हैं। सही है, तो एक बहुत बड़ा ये खला है। अब ये तो वही पुर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है ना, इस फैमिली के रिलेट अगर मैं करूँ तो ये फैमिली के लोग भी करीबी भी होंगे, पड़ोसी भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे। तो इतनी ज़्यादा हमारे माशरे में बेहिस्सी हो चुकी है, वो ये कहते हैं बस मैं और मेरे बीवी बच्चे और ख़त्म। मतलब अल्लाह ताला ने अगर उनको इस्तिताअत दी है, बजाय इसके कि अपने पड़ोसी से मालूम करें कि तुम्हारी आज क्या बना है, क्या पका है, क्या है क्या नहीं है, उनकी हेल्प करें, उनके सदका जारिया उनके लिए भी लिखा जाएगा और प्लस ज़िंदगी में उनके लिए भी आसानी अल्लाह ताला ज़रूर पैदा करेगा। तो ये तो हालात हैं, यानी सगे रिश्तेदार भी आजकल के दौर में नहीं देखते और ये वाक़यात। अच्छा, बाज़ फैमिली जैसे इसकी होगी, अब मुझे नहीं पता ये कि नफ्सियाती मसाइल का शिकार था। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा जज्बाती भी होते हैं और बहुत ज़्यादा खुददार भी होते हैं, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। अब दूसरी तरफ तीसरी तरफ अगर आ जाएं, तीसरा जो एस्पेक्ट है सबसे अहम है वो एस्पेक्ट, और वो है जो है अल्लाह से दूरी। क्योंकि अब ये देखें बेशुमार यानी 90 से मैं कहता हूँ 98% लोग नमाज से तो वाकिफ़ ही नहीं है। पहली चीज़, वो दीन को कुछ समझते ही नहीं। वो समझते हैं जो नमाज़ पढ़ रहा है वो मौलवी साहब है, उनको मौलवी कहना शुरू कर देते हैं। जबकि मेरे भाई, नमाज जो है सिर्फ़ एक निशानी है कि यू आर अ मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अदरवाइज़ नमाज और कुछ भी नहीं है। वो अलग बात है जब आप खुशू और खुजू पैदा करते हैं अपनी नमाज में, तो फिर अल्लाह ताला आपको बुराइयों से भी रोकता है। लेकिन नमाज पढ़ने का मकसद है निशानी कि आप मुसलमान हैं, और अगर वो भी नहीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आप तो नॉन मुस्लिम हैं, आप काफिर हैं। सही है इस चीज़ को। अब जब अपनी ज़िंदगी में अल्लाह और रसूलुल्लाह का नाम ही नहीं होगा तो फिर आपके अंदर नेगेटिव थिंग्स पैदा होंगे, नेगेटिव सोचें पैदा होंगी, क्योंकि आप तो बिल्कुल तना होंगे अंदर और बाहर से। बात तो है कि अंदर से भी आप तना हो, लेकिन जब अल्लाह ताला का साथ होगा, एक स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह की कसम मैं समझता हूँ आप 5 वक्त के नमाजी हो, अल्लाह से खूब दुआएं मांगते हो और मेहनत करते हो, घर से निकल जाओ मेहनत करने के लिए, अल्लाह की कसम ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको रिस्क नहीं पहुँचाए। उसने तो वादा किया रिस्क पहुँचाने का। लेकिन सारी चीज़ ये है, देखें दुख और तकलीफ़ें मेरे भाई सबकी ज़िंदगी में है। ये दुनिया ही जो है ना मसाइब की जगह है। ये जन्नत बनाने के चक्कर में जो लोग लग जाते हैं तो फिर वो हराम और हलाल की तमीज़ भी भूल जाते हैं। तो ये तो अपना माइंड बना लें कि गम भी आएंगे, तकलीफ़ें भी होंगी और सारी आजमाइशें भी होंगी, लेकिन हाउ टू डील विद दोज डिफ़िकल्टीज़, दैट मैटर्स। ये मैटर करता है किस तरह आप उसको डील करते हो। अगर अल्लाह पर भरोसा होगा ना, आपके घर में सारे नमाजी होंगे, अल्लाह पर भरोसा करते होंगे। अल्लाह का नाम, ऐसे ऐसे लोग हैं कि सुबह से रात तक एक अल्लाह का नाम भी नहीं लेते और अपनी ज़िंदगी से जो है वो मौत के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो बस बाद में फिर अल्लाह भी इनको बुला देता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अपना पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखें, हरगिज़ ऐसी मनफी सोचों की तरफ ना जाएं कि अल्लाह माफ़ करे आपको अपने बच्चों के हवाले से, अपने हवाले से इतना खौफनाक कदम उठाने पड़ा। अल्लाह पे भरोसा रखें भाई, ऐसी बात नहीं है। जितने भी ऐसे आपने देखा होगा, वो साइकिल चलाने वाला मौज़िन भी मस्जिद का होता है ना, तो वो कितना कमाता होगा, लेकिन कभी उसको देखा है भीख मांगते हुए? कभी भी नहीं। अल्लाह ताला उसको भी पाल रहे हैं, उसके बच्चों को भी पाल रहे हैं। ज़्यादातर उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, फिर भी उनके बच्चे पाल रहे हैं। क्यों? अल्लाह पे भरोसा है, उनकी ज़िंदगी में अल्लाह है। हमारी ज़िंदगी में तो सिर्फ क्या है, हमारी ज़िंदगी में सिर्फ टिकटॉक और ये सारी फजूल चीज़ें, और उसका फिर नतीजा भी यही होता है, नेगेटिव थिंकिंग भर रही होती है। हमारे जहनों में कोई जगह ही दूसरी नहीं है इसके अलावा।
تو بھائی بات یہ ہے کہ اپنے مائنڈ کو مثبت رکھیں، محنت کریں، اللہ پہ پورا بھروسہ رکھیں۔ آپ کچھ بھی ہوں، جتنے غریب ہوں، جھوپڑی میں رہتے ہوں، لیکن اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے نا تو کبھی اتنے زیادہ جو ہے نا اس مقام پہ نہیں پہنچیں گے کہ آپ زہر کھا رہے ہیں یا اپنے بچوں کو زہر دے رہے ہیں۔ جہاں اللہ سے دوری ہوگی وہاں یہ ساری چیزیں ہوں گی، جیسے بہت سارے ایسے جیسے واقعات ابھی ہوئے۔ تو بات میرا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہرگز اگر کسی کی غلطی ہے، مثال کے طور پر چاہے وہ حکمراں کی ہو، چاہے آپ کے رشتہ داروں نے، قریبی رشتہ داروں نے، سگے رشتہ داروں نے آپ کو نہیں پوچھا، اس کو بھی چھوڑیں۔ بھائی اللہ کا پوچھنا ہے، وہ میٹر کرتا ہے، اللہ آپ کے ساتھ زندگی میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر سب دنیا آپ کے ساتھ ہے اور اللہ نہ ہے تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا، اور ساری دنیا آپ کے ساتھ نہیں اور ایک اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو سب کچھ آپ کے پاس ہے، کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ ارینجمنٹ کر دیتے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو یہی میری آج ویڈیو بنانے کا مقصد تھا، اور آپ کو یہ کانسیپٹ یہ چیز اچھی لگیں تو وہ لوگ جو اس چیزوں کا شکار ہیں ان کو میری ویڈیو شیئر کریں، شاید یہ الفاظ ان کے دل میں اتر جائیں، اور اللہ نہ کرے کوئی آگے قدم اٹھانے والے ہوں تو وہ رک جائیں۔ اور بہت شکریہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کا، اور اگر سمجھ میں آیا ہو اس میسج کو تو آپ لائک بھی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔